हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वान डे ग्राफ संयंत्र। तो वान डे ग्राफ संयंत्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका रचना क्या होता है, इसकी कार्यविधि क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरा हम डिटेल में समझने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम समझते जाएंगे, आप एक एक करके लिखते हुए चलेंगे और उसके बाद हम इसका PDF नोट्स भी आपको दे देंगे, तो वहां से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। यह है वान डे ग्राफ संयंत्र का एक हमने फिगर बना दिया है, उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं वान डे ग्राफ संयंत्र। तो वान डे ग्राफ संयंत्र क्या है? तो सबसे पहले तो यही आता है कि जो वान डे ग्राफ जनरेटर है, मतलब वान डे ग्राफ जनरेटर जो है ये क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये एक प्रकार का यंत्र होता है। क्या होता है? यह जो वान डे ग्राफ जनरेटर है यह एक प्रकार का क्या होता है? यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लगभग 10 लाख वोल्ट का हम क्या कर सकते हैं? विद्युत विभव उत्पन्न कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्या है? वान डे ग्राफ जनरेटर एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो आशा करते हैं सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकार के यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम उच्च विभव का विभवान क्या कर सकते हैं? उच्च विभव वाला वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। और कितना? लगभग 10 लाख वोल्ट। अभी 200 हमारे घरों में 200 वोल्ट आता है तो कितना झटका लगता है, तो कैसा लगता है आप समझ गए होंगे। तो 10 लाख वोल्ट जब होगा तो सोच सकते हैं वो कितना खतरनाक होगा। तो 10 लाख वोल्ट का क्या होता है? विद्युत विभव उत्पन्न करने के लिए क्या होता है? इसकी सहायता होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वान डे ग्राफ जनरेटर एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का क्या किया जाता है? विभव उत्पन्न किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ये एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से लगभग 10 लाख वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न किया जाता है। आशा करते हैं सबसे पहले वान डे ग्राफ जनरेटर जो होता है इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। तो देखिए, इसका सिद्धांत जो है, इसके जो कार्य करने का सिद्धांत है वो निम्नलिखित है, मतलब 2 है, उसको हम समझेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित होता है। ठीक है, वान डे ग्राफ जनरेटर का जो सिद्धांत होता है तो इसके कार्य करने का ही सिद्धांत है, तो क्या होता है? निम्नलिखित होता है। अब यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है किसी आवेशित चालक में विद्युत क्या होता है? विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। इसका मतलब आपने समझा? किसी आवेशित चालकों में जो विद्युत विसर्जन होता है, विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए, इसकी मतलब क्या है, ये हम एक जो क्या ले लेते हैं, एक हम चालक ले लेते हैं। ये हमने एक चालक लिया। अब थोड़ा सा आपको समझना है इसमें। ये एक चालक है। अब इस चालक का ये एक नुकीला सिरा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि यदि हम इस चालक पर यदि हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, मतलब धन आयन, इस धन आवेश जिस पर देते हैं, तो क्या होता है? इसका जो नुकीला सिरा है, इसका जो नुकीला सिरा है, इस पर जो आवेश है, जो धनावेश है, वो अत्यधिक हो जाता है। क्यों अत्यधिक हो जाता है? क्योंकि इस नुकीले जो सिरा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल कम है, और क्षेत्रफल कम होने के कारण इसके नुकीले सिरों पर आवेश अधिक हो जाता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि वहां पर विद्युत विसर्जन उसकी नुकीले सिरों पर अधिक होता है। जब भैया आवेश अधिक हो जाएगा तो विद्युत विसर्जन भी अधिक हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित चालक में, मतलब किसी आवेशित चालक में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। समझ में आ रहा होगा आपको कि उसके नुकीले सिरों पर क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे कि जब इसके नुकीले सिरों पर अधिक हो जाता है तो इसके कारण ही क्या होता है? विद्युत हवा
क्या हो जाता है, विद्युत हवा, इसे ही हम कहते हैं। मतलब इसका जो धनायन है, जो आवेश है, ये हवा में क्या होने लगता है, फ्लो करने लगता है, और उसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, विद्युत हवा कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा है किसी आवेशित चालकों में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों पर अधिक होता है। दूसरा इसका सिद्धांत क्या है, दूसरा इसका सिद्धांत है कि कोई भी खोखला गोला है तो किसी खोखले गोले पर जो आवेश होता है उसके पृष्ठ पर होता है, मतलब उसका जो पृष्ठ के ऊपर वाले सतह पर होता है। इसलिए हमने लिखा है खोखले गोले पर आवेश उसके बाहरी पृष्ठों पर विद्यमान होता है। मतलब ये एक खोखला गोला है, ये एक खोखला गोला है। ठीक है, तो खोखला चालक है, तो इस पर जो आवेश होगा इसकी जो बाहरी पृष्ठ है उस पर ही उपस्थित होगा, बाहरी पृष्ठों पर ही क्या होगा, विद्यमान होगा या उपस्थित होगा। तो आशा करते हैं कि आपका जो इस सिद्धांत है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कि इसकी रचना क्या होती है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि वान डे ग्रास संयंत्र का रचना क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है वान डे ग्रास संयंत्र का रचना। अब आपको इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको सबसे पहले रचना में हमें इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करना है कि इसमें फिगर में कौन क्या क्या है, यही तो इसकी रचना है ना। तो हम इसको सबसे पहले समझाएंगे, उसके बाद हमने सब कुछ लिखा हुआ है। आप ये फिगर समझ लिए तो आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे फिगर। तो सबसे पहला इसमें देखिए, इसमें एक गोले के जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये एक क्या है, धातु का एक गोलाकार खोखला प्लेट है जो है S1। मतलब ये क्या है, एक जो क्या है गोलीय चालक है जो है S। उसके बाद ये जो गोलीय चालक है, ठीक है, ये दो अचालक स्तंभ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ऐसे दो चालक स्तंभ A और B हैं। इस पर ये गोलीय जो खोखला गोला है ये इस पर उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद इसमें रबड़ व सिल्क के दो क्या है, जो कह सकते हैं हम पट्टा है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये किसके हैं, रबड़ और सिल्क के बने दो क्या है, पट्टे हैं, जो क्या है, जो ये दो P1 और P2 दिखाई दे रहा है, ये दो घिरनियों में लगे होते हैं। ये P1 और P2 क्या है, दो घिरनियां हैं। इस पर रबड़ और सिल्क का ये जो दिखाई दे रहा है, रबड़ व सिल्क का ये पट्टा है, इस पर लगा होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पे एक दिख रहे होंगे, तो ये कंघी है, इसे हम क्या कहते हैं, कंघा कहते हैं। और ये देख रहे हैं नुकीला है, तो इसमें दो कंघे होते हैं, C1 व C2 होते हैं। और जो C1 है, C1 कंघा है, ये C1 उच्च विभव वाले जो DC होता है, DC के धन टर्मिनल देख रहे हैं ना, धन वाला है, जो बड़ा होता है उसे धन कहते हैं, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो ऋण। तो धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो इतनी बात यदि आपने समझ लिया, सबसे पहले एक खोखला ये क्या है, चालक है, जो दो अचालक स्तंभों पर क्या है रखा गया है। इसमें दो घिरनी है P1 और P2, और इस दोनों घिरनियों में क्या जुड़ा हुआ है, सिल्क का दो क्या जुड़ा हुआ है, रबड़ और सिल्क का पट्टा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें दो कंघी है C1 और C2, और जो C1 है कंघी, इसमें क्या है, धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसको समझिए। हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें रचना में आप क्या लिखेंगे कि इसमें एक धातु का बड़ा खोखला गोला S1 होता है। देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, एक धातु का बड़ा खोखला गोला। ये जो आपको ब्लैक में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, धातु का बना हुआ है और खोखला है, अंदर पूरा खोखला है और बड़ा भी है। ठीक है, बड़ा क्या है, S1 पृष्ठ है। ठीक है, तो ये S1 हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो S1 पृष्ठ है। उसके बाद इसमें हमने लिखा है जो दो अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित होता है, जो दो चालक स्तंभ, ये दो चालक स्तंभ A व B पर उपस्थित है। ठीक है, तथा इसमें एक रबड़ व सिल्क का क्या होता है, बेल्ट होता है। बेल्ट मतलब पट्टा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रबड़ और सिल्क का बेल्ट होता है। तो यही है जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है, यही है रबड़ व सिल्क का एक बेल्ट होता है, पट्टा होता है।
ठीक है, जो क्या करता है, जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। मतलब ये जो P1 व P2 दो घिरनियां है, इसको नचाया जाता है किसकी सहायता से, विद्युत मोटर की सहायता से। और जैसे ही नचाया जाता है तो ये पट्टा जो है सिल्क और रबड़ का बना हुआ है, ये भी नाचने लगता है, मतलब घूमने लगता है। ठीक है, तो विद्युत मोटर की सहायता से किसको, जो P1 व P2 घिरनियां है इसको नचाई जाती है, तथा इसमें दो नुकीले कंघा C1 व C2 होते हैं, तथा इसमें दो नुकीले कंघा C1 व C2 होते हैं, तथा इसमें दो नुकीले कंघा C1 व C2 होते हैं। और जो C1 कंघा है वो उच्च विभव वाले स्रोत DC के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो उच्च विभव वाले जो क्या है, DC के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। और ये पृथ्वी से हमने कर दिया है इसको। तो आशा करते हैं इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यही आपको लिखना हुआ है। आप लिखेंगे इसमें एक धातु का बड़ा खोखला S1 पृष्ठ होता है जो दो अचालक स्तंभ A व B पर उपस्थित होता है, तथा इसमें एक रबड़ का व सिल्क का क्या होता है, बेल्ट होता है, जो दो घिरनियों P1 व P2 द्वारा विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है, तथा इसमें दो नुकीले कंघा C1 व C2 होता है। C1 कंघा विद्युत विभव वाले स्रोत DC के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब इसका हम कार्यविधि समझेंगे कि इसका कार्य कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं वान डे क्राफ्ट संयंत्र का कार्यविधि। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वान डे क्राफ्ट संयंत्र का कार्यविधि। सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है। केवल आपको यहाँ पे जो समझाया जाए उसको आप समझिएगा कि ये कैसे कार्य करता है, और उसके बाद आपको यहाँ से लिखते हुए चलना है। तो देखिए क्या होता है। अभी तक हमने पूरा एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि जो C1 क्या है, एक कंघा है जो धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो ये क्या है, उच्च विभव वाला धन टर्मिनल है। तो यहाँ से क्या होता है, उच्च विभव से जब धनात्मक आवेश को इस C1 जो कंघा है इस पे हम प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, ये जो कंघा है ये नुकीला है। नुकीला होने के कारण इस पर, इसके पृष्ठ पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो हमने कहा था जब नुकीले सिरे पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर विद्युत हवा में, मतलब हवाओं में वो क्या होता है, आवेश फैलने लगता है। तो इसी के कारण इस जो ये नुकीले सिरे पर आवेश उत्पन्न होने लगता है, तो ये जो आपका रबड़ व सिल्क का पट्टा है इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये आवेश चला जाता है C2 पर। जो C2 कंघा है इस पर आवेश चला जाएगा। अब ये C2 कंघा है, इससे ये जो क्या है, गोले या आपका जो चालक है, जो खोखला गोलीय चालक है, इस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये आवेश इस प्रकार धनात्मक आवेश उत्पन्न होते जाता है। अब इसमें ये सोचना है कि इस प्रकार ये लगातार, हम जानते हैं कि जो खोखला गोला होता है, सिद्धांत में ही बताया गया है कि जो खोखला गोला होता है उस पे पृष्ठ के ऊपर ही आवेश उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार इस पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने लगता है। और जैसे ही इस पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न होने लगता है तो ये क्या होने लगता है, हवा में क्या होने लगता है, ये आवेश फैलने लगता है। तो ये जब फैलेगा आवेश तो ये हानिकारक हो जाएगा, ठीक है, नुकसानदायक हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण वैज्ञानिक क्या करते हैं कि इस पर एक स्टील का, इसके ऊपर एक स्टील का क्या कर देते हैं, चंबर लगा देते हैं। मतलब एक स्टील का आवरण लगा देते हैं और इसमें नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो क्या है, ब्लास्ट होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे हम समझाएंगे, उसको आप समझिएगा। देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कंघा C2 पर उच्च विभव पर धनात्मक आवेश, मतलब धन आवेश देते हैं। जो कंघा C1 है इस पर हम उच्च विभव पर क्या करते हैं, धन आवेश देते हैं, जिसके कारण कंघा C1 में अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है। कंघा जो C1 है इस पर अत्यधिक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा रबड़ व सिल्क के डोरी से आवेश C2 कंघा तक पहुंचता है।
ये रबड़ और सिल्क की डोरी है जो आपको नीली कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, इसकी सहायता से ही C1 तक धन आवेश पहुंचता है। यही कहा गया कि आवेश C2 कंघा तक पहुंचता है। उसके बाद यहाँ से कहा गया तथा कंघा C2 से धन आवेश S गोले पर इकट्ठा हो जाता है। C2 से क्या होता है, जो S ये गोला है इसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश इकट्ठा हो जाता है तथा लगातार इकट्ठा होने के कारण आवेश हवा में क्या होने लगता है, जाने लगता है। अब इस पर लगातार आवेश उत्पन्न होने के कारण ये हवा में जाने लगता है, ठीक है, जिसके कारण हानि हो सकती है, ठीक है, क्योंकि झटका यदि आपको 200 वोल्ट का लगता है, अगर आपके घरों में मान लेते हैं बिजली से झटका लगता है तो कितना अनुभव होता है, कितना हानिकारक हो जाता है शरीर के लिए। तो सोचिए जब 10 लाख वोल्ट का यह आवेश होगा तो उससे अगर झटका लगेगा तो कैसा अनुभव होगा, समझिए। तो ठीक है ना, तो ये ऐसा है, मतलब बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया, इससे बचने के लिए क्या किया गया, स्टील का आवरण लगाया दिया गया और उसमें कौन सा गैस भरा गया, नाइट्रोजन गैस भर दिया गया। तो ये है इसका कार्यविधि। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इसका कार्य क्या है। परंतु आप सोच रहे होंगे कि ये आप समझ गए, परंतु इसका उपयोग क्या है, क्या है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग होता है नाभिकीय विखंडन में। नाभिकीय विखंडन में इसका उपयोग होता है। ये आवेश है, इस आवेश को ही हम क्या करते हैं, इससे नाभिकीय विखंडन हम करते हैं, ठीक है। ये पूरे आवेश को एक जगह इकट्ठा करके और जब हम क्या करते हैं कोई भी जो क्या है सोर्स है जिस पर हमें क्या करना है, विखंडन करना है, नाभिकीय विखंडन, तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको प्रवाहित करते हैं जिसके कारण वो विखंडित हो जाती है। तो इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, जो हमने लिखा हुआ है इतना कार्यविधि में आपको लिख देना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स इसका दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं या यहीं से स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सभी चैप्टर को कम्प्लीटली देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स का, तो उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर। अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा। जैसे कि वन डे ग्राफ जयनित्र आपको पढ़ना था तो आप लिखे होते वन डे ग्राफ जयनित्र ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे ना, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।